प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये कहानी एक सेनापति की है, जो एक जनरल था सीरिया की आर्मी का, सीरिया की सेना का सेनापति था। और ये बात आज से लगभग 3000 वर्ष के आसपास की बात है, या 2.5 से 3000 के बीच के आसपास की बात है। और इस सेनापति का नाम नमान था, और ये सीरिया के राजा का चहेता था, फेवरेट था, क्योंकि नमान ने बहुत सारे युद्ध अपने राजा के लिए जीते थे। और सीरिया क्योंकि इज़राइल के उत्तर में है और दोनों के बीच में तनाव पहले से था, तो सीरिया ने एक बार इज़राइल पर जब हमला किया था, कई हमलों में से एक हमला, तो कुछ लोगों को ये बंधुआ करके, किडनैप करके लेकर आए थे अपने यहां गुलाम बनाने के लिए। तो इनमें एक छोटी सी बच्ची थी, और उसको देखकर नमान को तरस आया कि बेचारी बच्ची कैसे अपने माँ बाप से अलग होकर दूसरे देश में आ गई। तो उसने उस बच्ची को अपने घर में अपनी पत्नी के सेवा में उसको लगा दिया, जैसे एक हेल्पर या मेड सर्वेंट कहते हैं, वैसे लगा दिया। अब नमान के पास सब कुछ था, उसके पास नाम था, उसके पास पैसा था, उसके पास बहुत ऊंचा पद था, राजा का फेवर था, नौकर चाकर थे। लेकिन बाइबल बताती है दूसरा राजा 5 अध्याय में कि नमान कोढ़ी था। उसका कोढ़ इतना बढ़ नहीं गया था कि उसके अंग पिघलने लग गए थे, लेकिन कुछ समय से उसको कोढ़ लग चुका था, और यह उसके लिए एक बहुत निराशा का कारण था, और शायद घर में उदासी भी रहती थी। तो एक दिन उस बच्ची ने नमान की पत्नी से, अपनी मालकिन से कहा कि मैडम, अगर मेरा स्वामी, यानी जो आपका पति है, अगर वो इज़राइल जाता है मेरे देश में, तो शमरोन में एक भविष्यद्वक्ता है, वो भविष्यद्वक्ता नमान का कोढ़ ठीक कर सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। और ऐसी बात सुनते ही नमान की पत्नी बहुत एक्साइटेड हो गई कि कोई हल है इसका, क्योंकि उन दिनों कोढ़ का कोई कोई दवाई नहीं होती थी कि कोढ़ ठीक हो जाए। आज शुरुआत में अगर कोढ़ पता चले तो आज भी ठीक हो सकता है, लेकिन उन दिनों ऐसी कोई मेडिकल साइंस मालूम नहीं थी। तो पत्नी नमान को बताती है, और शायद उसको कन्विंस करती है कि आप जाइए, एक बार तो ट्राई कीजिए, है ना। और नमान को सबसे बड़ा सवाल ये लग रहा था कि जिस देश पे हमने हमला किया, अब उस देश में कैसे मैं इस बात के लिए जाऊं, मेरी चंगाई के लिए जाऊं, और वो भी उनके परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास। फिर भी नमान की पत्नी, जैसे पत्नियां कई बार करती है, अपने पति को कुछ बात समझा देती है, और इसमें अच्छी बात थी। तो नमान राजा के पास जाता है, राजा को सारी बात बताता है। राजा कहता कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, मैं चिट्ठी लिख देता हूं इज़राइल के राजा के लिए, और वो तुझे जो भी जरूरत है वो बताएगा। और सीरिया के राजा ने चिट्ठी लिख दी। नमान बहुत सारे अपने लोगों को, मतलब एक पूरे डेलीगेशन को बनाकर, रथ, घोड़े, 6000 सोने के टुकड़े,
10 किक्कार चांदी, 10 जोड़ी कपड़े, ये सब गिफ्ट के लिए ले गया। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो एक गिफ्ट देकर आऊंगा उस भविष्यद्वक्ता। मतलब इतना कीमत थी कि हम सोच नहीं सकते, जो नमान एक व्यक्ति को देने के लिए लाया। तो नमान फिर इज़राइल पहुंचता है, राजा के पास जाता है, उसको चिट्ठी देता है या भिजवाता है, और राजा बहुत परेशान हो जाता है, अपने वस्त्र फाड़ देता है कि देखो ये सीरिया का राजा एक और तरीका ढूंढ रहा है मेरे साथ युद्ध करने का। क्या मैं कोई कोड ठीक कर सकता हूं? क्या मैं खुदा हूं? और राजा अपने होपलेसनेस में अपने वस्त्र फाड़ देता है, और ये बात एकदम फैलती है पूरे देश में कि राजा ने वस्त्र फाड़ दिया एक नमान सेनापति के आने पर जो कोढ़ी था। और ये बात उस भविष्यद्वक्ता के कान तक पहुंची। उसका नाम एलीशा था, और एलीशा ने एकदम संदेश भिजवाया राजा को कि नमान को मेरे पास भेज दे। वो जानेगा कि इज़राइल में सच्चा परमेश्वर है और उसका भविष्यद्वक्ता है। और नमान अपने घोड़े रथों के साथ जाकर एलिया के घर के बाहर, कुटिया के बाहर रुक जाता है। और तब एलीशा, माफ कर, मैंने एलिया कहा, एलीशा। और एलीशा संदेश भेजता है अपने सेवक के द्वारा नमान को कि देख, यरदन नदी में जा। यरदन एक इज़राइल की नदी थी, और उसमें 7 बार डुबकी मार, तेरा कोट ठीक हो जाएगा। और इस बात को सुनकर नमान बहुत गुस्सा हो गया कि ऐसा कैसा भविष्यद्वक्ता है कि मुझे मिलने भी नहीं आया, बाहर भी नहीं आया। मैं सोच रहा था मेरे कोड को वो स्पर्श करेगा और अपने परमेश्वर से, अपने खुदा से प्रार्थना करके मुझे ठीक करेगा, लेकिन ये तो बाहर भी नहीं आया। क्या मेरे देश में अबना और फरफर नदियां इससे बढ़कर नहीं है? मैं वहीं डुबकी नहीं लगा सकता? और गुस्से में वापस जाने लगा तब उसके एक सेवक ने कहा, स्वामी ऐसा ना कीजिए। कोई कठिन बात कहता तो क्या आप ना मानते? ये तो आसान बात कही है, मान लीजिए। तब नमान 7 बार डुबकी मारता है, और जब 7वीं बार बाहर निकलता है उसका शरीर एक छोटे बच्चे के समान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मुलायम हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। और फिर वो एलीशा को बहुत सारा तोहफा देना चाहता है। एलीशा ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि नमान को चंगा करने वाला एलीशा नहीं था, परमेश्वर था। और ये चंगाई नमान के लिए एक परमेश्वर की ओर से तोहफा था, वरदान था। और फिर नमान इज़राइल के जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके वापस लौटता है। हम नहीं सोच सकते उसका बाकी जीवन कितना खुश होगा। कैसे उस छोटी बच्ची ने एक बड़ा काम इस परिवार के लिए किया। इसी प्रकार से परमेश्वर पापियों के लिए, जिनको पाप का कोड लगा हुआ है, हम सबको लगा हुआ है, उनको उद्धार का वरदान देता है, अनंत जीवन का वरदान देता है। और ये मुफ्त है। कोई कार्य करके कभी कोई मुक्ति नहीं पा सकता, बहुत भक्ति करके कोई मुक्ति नहीं पा सकता, बहुत धर्म कर्म के काम करके कोई मुक्ति नहीं पा सकता। क्योंकि जितना हम करें अच्छी बात है, लेकिन जितना हम करें वो परमेश्वर के स्तर से कम है, उसकी पवित्रता से कम है। हमारे अच्छे से अच्छे धर्म कर्म के काम उसकी दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। वो इतना पवित्र 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 परमेश्वर है, और हम ना परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं हमारे उद्धार मुक्ति के लिए, ना हमारे किसी प्रिय जन के लिए कुछ हम कीमत दे सकते हैं, है ना। लेकिन मनुष्य को नाश होने की आवश्यकता नहीं है, अपने पापों में नाश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सेतमेत में, मुफ्त में अनंत जीवन का प्रयोजन हमारे लिए किया है। जो पाप का कोड है वो यीशु मसीह के लहू से धुल जाता है जब एक पापी पश्चाताप करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया। उसका शरीर टूट गया हमारे लिए, उसका लहू हमारे लिए बह गया।
और जो पापी पश्चाताप करता है, टूटे मन के साथ आता है, नम्रता के साथ आता है, विश्वास से आता है और प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के पापों को क्षमा कर देता है। यीशु का लहू उसे हर प्रकार के पाप से शुद्ध कर देता है, क्षमा कर देता है। ना केवल क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, परंतु तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। है ना, नमान ढीठ हो रहा था पहले, लेकिन फिर नम्र हुआ। बाइबल कहती है चक्कर देखो कि यहोवा, चक्कर देखो प्रभु यीशु कैसा भला है, उसका प्रेम कितना अद्भुत है, वो कितना अति दयावंत है, अनुग्रहकारी है, सच्चा है और जीवित है, मृत्यु को हराया है, सच्चा मृत्युंजय है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।